शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो, है ना। आत्मा एक्टर है, वही पार्ट प्ले करती है। ठीक, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। जहां अब जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में, है ना, ये खेल बेहद का है। इसमें तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। माना जहां से आए हैं अब वहां जाना है, क्योंकि आत्मा रूपी एक्टर पार्ट प्ले कर रही है, तो विश्राम करने के लिए उसे घर जाना है। माना अपने घर से आई है, फिर वापस घर जाना है। किसको? आत्मा रूपी एक्टर को, इस बेहद के खेल में। तो खेल दिखाई दे रहा है, आत्मा दिख रही है, एक्टर है, वो पार्ट प्ले कर रही है। निवास स्थान कहाँ है दिखाई दे रहा है। जहां से आई है सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए आई है। अब पार्ट कंप्लीट होता है, अब उसे वापस घर जाना है, जहां अब जाना है। तो ये एक नाटक है, ये एक खेल है, जहां आना है और यहाँ से पार्ट प्ले करके जाना है। तो कोई किस तरह का पार्ट प्ले करता है, कोई कैसा पार्ट प्ले करता है, ये उसके अपने पार्ट पर निर्भर करता है। समझ सबको मिलती है संगम युग पर, क्या प्ले करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ सबको मिलती है। पर वो कैसे प्ले करता है, ये उसका अपना कर्म होता है। तभी हम इस बेहद के खेल में आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हैं। हमारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज का प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, तो इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है खेल, ड्रामा। तो जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। माना जो ड्रामा के खेल को, ये एक ड्रामा है, ये एक खेल है, इसको जो यथार्थ रीति जानते हैं, माना जिन्हें समझ है, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता। ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता। ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता। ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है,
तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक। तो जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का खेल जो मिसल चलता रहता है, फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओके। तो ड्रामा खेल, नाटक, और आप एक्टर, आत्मा एक्टर कैसे पार्ट प्ले कर रही है ये देखना है। लेकिन ड्रामा का खेल जो मिसल चलता चलता आज संगम पर आया है। सतयुग से चला, त्रेता, जू मिसल, क्योंकि ड्रामा तो जू मिसल चलता है। वो अलग बात है कि जब सुख जास्ती होता है तो ये ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, क्योंकि सुख में समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और वही अचानक अगर दुख आ जाता है तो एक दिन भी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुख में समय धीरे धीरे बीतता है ऐसा महसूस होता है, जबकि वो उसी स्पीड से बीतता है। उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं की जा सकती, कि ऐसा नहीं कि घड़ियां उनकी रफ्तार बढ़ा दी जाएगी। जैसे सतयुग में 1250, त्रेता में 1250, द्वापर में 1250, कलयुग में भी 1250। लेकिन कलयुग की जो घड़ियां हैं वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे पता नहीं कितने लंबी समय से चली जा रही हैं, क्योंकि ये दुख का समय है। और जैसे ही सुख आता है तो वो घड़ियां बीत जाती हैं। तो सुख के दिन आपको पता नहीं चलते, दुख के दिन अगर एक हफ्ता भी अगर आपको कहीं ऐसे भेज दिया जाए तो आपको बड़ी महसूस होता है जैसे एक हफ्ते से नहीं, पता नहीं 6 महीने से कोई बंदी बना के रखा हो किसी ने। ओके। और जब सुख के दिन होते हैं तो पता ही नहीं चलते। तो आप संगम पर हो, संगम पर सबसे ज्यादा सुख है। सतयुग और त्रेता में वो वाला सुख तो नेचुरल सुख है ना, जो चीजें नेचुरल है वो नेचुरल ही है। उसमें ना तो ये कोई भेदभाव हो सकता है कि हाँ कहीं पे दुख है, वहां पे तो सुख ही सुख है। तो दुख का तो छिटा भी नहीं है, वहां पे कोई पहचानता भी नहीं है दुख किसे कहते हैं। लेकिन संगम पर आपको सुख और दुख की दोनों की पहचान होती है। तो जो संगम पर सुख है ना वो अतीन्द्रिय सुख है। एक तो इंद्रियों के राजा, ऊपर से स्वराज्य अधिकारी विद डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का साथ, हर चीज की समझ। तो संगम पर जो सुख है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। इसलिए संगम की घड़ियां भी बड़ी जल्दी बीत जाती है। हम आत्माओं को जो दुख की अनुभूति होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, 3/4 तो हम सुख ही देखते हैं। तो इस चीज की फीलिंग में भी अगर आप इस ड्रामा को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जास्ती सुख है, थोड़ा सा दुख है, क्योंकि आत्मा को उस चीज का अगर टेस्ट ही नहीं आएगा तो जब उसको अमृत पिलाया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि विष क्या था जिसकी वजह से बुद्धि और शरीर कैसे हो गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ऐसा होता, वैसा नहीं होता वैसा होता। तो जो ड्रामा के राज को नहीं जानते, खेल को नहीं समझते, तो वो ऐसे सवाल करेंगे, जबकि ये ड्रामा का खेल तो जू मिसल फिरता ही रहता है। माना सतयुग से फिर के आज हम संगम पर आए हैं। अभी हम संगम पर बैठे हैं, संगम पर हमने अपनी आंखें खोली हैं, बाप को देखा है, पहचाना है, तो इसकी एक ही घड़ियां कितनी कीमती है। इसको वैल्यूएबल समझेंगे तो इसकी वैल्यू समझते हुए जिएंगे भी वैल्यूएबल तरीके से। अगर व्यर्थ में जाना है तो बहुत सारे बहाने हैं, कोई भी बहाना पकड़ लो। ओके। अच्छा,
ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं, बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। ऐसा ही है ना? बाबा ने अपना परिचय दिया तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है, क्योंकि जैसा बाप है वैसे हम बच्चे, तो अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय दे अभिमानी होकर रहते हैं। कैसे? दे अभिमानी। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, है ना? देह अभिमान में रहते हैं इसलिए परिचय नहीं है, और देही अभिमानी हो तो यथार्थ परिचय हो। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल्कि कहते भी हैं भगवान गॉडफादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है ही नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण ही बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगी भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। अब भगवान नई दुनिया रचेगा तो उसका वर्षा हमारे पास तो होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। देखो वंडरफुल बात ये है कि बाबा रोज समझाते हैं इस टॉपिक पर, अलग अलग ढंग से, अलग अलग युक्तियां पकड़ के बच्चों को क्लियर करना चाहते हैं। एक बार इन्हें क्लियर हो गया तो फिर तो कहीं भी गुंजाइश बचेगी नहीं। तो बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है ना बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ ही नहीं सकता। एक बार निश्चय हो गया फिर प्रश्न क्यों उठ रहा है? माना निश्चय नहीं हुआ ना, पूरा समझा नहीं है पूरी तरह से किसी भी चीज को। चाहे आपने परमात्मा को, आत्मा को, ड्रामा के चक्र को एक बार अच्छे से जब समझ लिया तो संशय नहीं हो सकता। तो पहले समझ लें, और समझने के लिए पहले अपने आप को भी समझे आप कौन है, और देही अभिमानी अवस्था में रहे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आत्मा नहीं समझेंगे, देह समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देह समझेंगे तो प्रश्न भी उठेंगे, देही समझेंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेंगे। क्लियर होगा ना कि आत्मा ने ये शरीर लिया है, अगला भी लिया था, पीछे भी लिया था, अभी जो शरीर लिया उसके हिसाब से वो पाठ बजाए। तो अगर समझ जाएं और निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं है। ये एक नाटकशाला है, यहाँ पे हम सब नाटक कर रहे हैं, सब एक्ट कर रहे हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ये सब चाहते हैं ना, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता ना होने के कारण ही भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। हम आत्माएं कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावन हार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं।
आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने, सभी को पाठ बजाना है, ये तो आत्मा का ये पार्ट है। ऐसी आत्मा है, उसने वो करना ही है, क्या, पाठ बजाना ही है। आत्मा है तो पाठ तो बजाएगी बजाएगी, जब पाठ ही नहीं बजाएगा तो आत्मा थोड़ा है। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने, सभी को पाठ बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है, क्या है, ये सब बत्तियां हैं, माना जैसे रोशनी करने के लिए होते हैं ना, ये रोशनी है, माना एक तरह से बत्तियां लगी हुई हैं जिससे आप देख सकते हो, माना दुनिया को भी देख सकते हो ना। अब जैसे अंधेरा होता है तो चांद निकल आता है, तो वो भी रोशनी करता है। अब सुबह होती है तो फिर कोई भी आर्टिफिशियल बत्तियां जलाने की जरूरत नहीं, इतनी रोशनी होती है उसकी। तो ये सब क्या है, ये बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कहीं कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है ही नहीं, माना ये चीजें नूंदी हुई हैं ड्रामा के अंदर, इन्होंने ऐसे ही पार्ट प्ले करना है, इसमें ये कोई देवी देवताओं की बात नहीं है। दिन रात क्या है, ये नूंदे हुए हैं जिसके आधार पर आत्मा पार्ट प्ले करती है। दिन होता है तो कर्म करती है, रात्रि होती है तो सो जाती है, ये पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। कितनी वंडरफुल नूंद है, जबरदस्त। पर सूर्य चांद कोई वास्तव में देवताएं है ही नहीं, इस खेल का भी किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। अब ये जैसे रोशनी कर रखी है, ऐसे ही ये सृष्टि को रोशनी देने वाले हैं, है ना। जैसे आपने अपने घर के अंदर जला रखी है, लाइटें जला रखी हैं, अब इनका कोई और पार्ट तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही पार्ट है कि रोशनी करते हैं। तो ऐसे पूरी सृष्टि को रोशनी करने के लिए ये सूरज, चांद, ये सितारे ऐसे रोशनी करने के लिए ये इनका पार्ट है बस, माने ये नूंदे हुए हैं उसके अंदर। इसको कम ज्यादा ऊपर नीचे कोई नहीं करता है, ये ऐसे ही होते हैं। कमरे के अंदर बैठे हो तो फिर भी अगर बाहर से रोशनी नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो आप जरूर लाइट जलाओगे, क्योंकि अब आपको रोशनी तो चाहिए ना। बाहर से सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो फिर आर्टिफिशियल बत्तियां चाहिए, ऐसे। ओके, तो वास्तव में इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं, ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। तो अभी नूंदते नूंदते देखो अभी हम कहाँ पहुंचे, संगम पर। ओके, अभी देखो संगम में ये क्या है, ये क्या है, ये सब, ये जो वायरस है, ये सब, ये अब क्या है, ये ड्रामा में नूंद है। विनाश तो होना ही है ना। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में नहीं था ना कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हम एक्टर्स हैं, या हार और जीत का खेल है, या हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। ये गाते तो सब है परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। अच्छा, तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है जिसको भी माया कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे, मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया बहुत है इनके पास, ये माया के वश है, इसको माया का नशा बढ़ा है, माना इसके पास धन बहुत है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है, कच्ची अवस्था होने के कारण, मनावस्था भी पक्की हुई नहीं है ना, कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान उवाच है, किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए ना जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वे आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बाप को तो देह है ही नहीं,
और सबको दे। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान। उनको देह है ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ है परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वे आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से ना सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठे समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा, जरूर होगा ना, ये भी तो सबको पता है कि विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता ही नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडवों और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने न है एक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। जो एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। तुम बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी सब मनुष्य समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मियां जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी होती है ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, बाबा बाबा करते रहते हो और गॉड फादर के पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े समझते कि आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है, हम उनके बच्चे। फिर दुखी क्यों? हम उनके बच्चे दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी वो नहीं है। यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। अगर आप माया से हारे तो आपको दुख होगा, अगर आपकी माया से जीत हुई तो आप सुखी होंगे, आपको खुशी होगी। तो ये तो हर एक की अपने साथ ही चल रही है युद्ध, कि आप अगर हारे तो दुखी होंगे, जीतेंगे तो सुख मिलेगा। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तो बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, तुम बहुत जास्ती दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक मिसल, जिसको काविष्ट समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है ना, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सदगति को तो पाए, कि अगर कभी छोटा है और उसकी मृत्यु हो जाए
तो सदगति को तो पाएंगे। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। माना वो तो ऊपर से नीचे लाने के निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। माना सिर्फ एक बाप है जो नीचे से सबको ऊपर ले जाते हैं, बाकी सब ऊपर से नीचे लाते हैं। चलो मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। तो वो सदगति दाता कैसे हुए? स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो पल्ले हो जाए। पल्ले तो होती ही नहीं। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन है। यदा यदा ही धर्मस्य, भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खगियां मारनी है। तुमको तो मजा है, खगियां मारनी है। कल्प कल्प बाबा से अमृतसा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद करो। मैंने इतना प्यार बाबा के साथ आपका हो जाए, उसकी याद आने लगे, इतना प्यार आपको अपने अंदर जोड़ना है। जैसे कोई आप दोस्त बनाते हो तो आप खुद बनाते हो, तो फिर उससे दोस्ती पक्की करते हो, कुछ नियम बनाते हो। जीवन में सारे तजुर्बे हैं हर आत्मा को, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी हमारा एक ही बाप है और एक ही समय मिला है, उसके बाद नहीं मिलने वाला। उसके बाद आप बुलाओगे तब भी नहीं आने वाला। सिर्फ आप नोंदा भक्ति करोगे तो साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती। मुलाकात समझते हो? मुलाकात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती है। वो सुनेंगे नहीं। अभी सुन सकते हैं, अभी बात कर सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है। मैंने याद नहीं करोगे, पद कम हो जाएगा, सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि विक्रम तो विनाश हुए नहीं, आपने याद किया नहीं। तो विक्रम तो हुए हैं, याद किया नहीं, विनाश हुए नहीं, तो सजा तो खानी पड़ेगी। ये भी अक्ल नहीं है। इतने बेसमझपन पड़े। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मामेकम याद करो। माना अभी समय है तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फिर समय बीत जाएगा, फिर तुम कहोगे अपने आप को कि हमने ऐसा क्यों किया। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और यह अलौकिक बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। एक भी वापस जा ना सके। माना जब रास्ता ही नहीं पता तो जाएंगे कैसे? क्योंकि जब ऊपर से उठ के नीचे आती हैं आत्माएं, उसके बाद वो भूल जाती हैं, क्योंकि वो पार्ट प्ले करने लगती हैं। और आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते बजाते शरीर लेते, शरीर छोड़ते, ये अगला लेते, अगला छोड़ते। इतनी भी याददाश्त शक्ति नहीं है हमारी। एक ही जन्म में आप ये देखिए कितने दिनों की बात आपको याद रहती है। हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो वैसे बहुत स्लो है, तो अब कहाँ याद रखोगे आप कहाँ से आए हो? तो किसी को याद नहीं रहता वो आया कहाँ से है। जब तक पारलौकिक परम पिता जो पार उस लोक से नहीं आते, हमें पहचान नहीं देते, अपनी पहचान हमारी पहचान
जब तक हमें नहीं बताते, हम फिर से पवित्रता को नहीं अपनाते, आत्मा पावन नहीं करते, विकर्मों का विनाश नहीं करते, तब तक घर नहीं जा सकते। और घर जाना है, उनके साथ जाना है, वो आएंगे, बताएंगे, तभी जा पाएंगे। तो ऐसे एक भी नहीं है जो बीच में से निकल गया हो। ये नहीं कि कोई द्वापर में आया, फिर उसने ऐसे देखा और फिर वो अपने आप ही चला गया ऊपर। ऊपर से जो उतरेगा, हर वो आत्मा नीचे आके पार्ट प्ले करती है, फिर वो भूल जाते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं में जो परम है, वो किसी शरीर में माना ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता, वो पर काया प्रवेश करते हैं, आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और फिर साथ ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। ओके, तो बाकी कोई भी कहे कि ये वापस चले गए तो ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा ना सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलग बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में ठगियां मारनी है, माना अंदर से अपने आप में इतना खुश रहना है कि कोई आपको दुखी ना कर सके। इस खुशी में ठगियां मारनी है। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में ठगियां मारनी है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। विक्रम दो ही तरीके से विनाश होते हैं, याद से और प्रजाओं से, भोग कर। तो बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं, क्योंकि बाबा जो है सुप्रीम है। तो सुप्रीम से ऐसी साकाश लेकर विकर्मों के ऊपर डालनी है जिससे वो विनाश हो जाएं, आपको भुगतने ना पड़े। नहीं तो इसी जीवन में ऐसे भुगतना जिसको पड़ता है, उनसे पूछो कितनी दर्द और कितनी तकलीफें होती है। और आपका जीवन अगर स्मूथ चले जा रहा है, इसका मतलब विनाश हो रहे हैं। तभी तो स्मूथ चले जा रहे हैं ना, आपको कोई बात भी ऐसी बड़ी नहीं लगती। तो ये क्या है? विकर्म विनाश हो रहे हैं ना। अगर विकर्मों का बोझा होगा ना, छोटी सी बात भी अब बहुत बड़ी समझ के अपने नींद, पता नहीं अपना चैन, पता नहीं क्या क्या गवा बैठेंगे। बैठे बैठे डिप्रेशन हो जाएगा। तो ज्ञान होगा, यूज करेंगे तभी रिलैक्स रहेंगे।
अब ज्ञान ही नहीं होगा, यूज क्या करेंगे जो समझ ही नहीं होगी तो अगर विक्रम विनाश हो रहे हैं तो आप अपनी अवस्था से जज कर सकते हैं, लाइट स्थिति से जज कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातें आपको बहुत फील होती हैं, माना कि आपके सिर पर बोझा बहुत ज्यादा है जो घड़ी घड़ी आपको डिग्रेड कर देती है, और अगर आपको ऐसी फील नहीं होती हैं और आप अपनी उन्नति की तरफ ध्यान देते हो, आप योग की तरफ ध्यान देते हो, और कोई भी बात आपको बड़ी नहीं लगती, लाइट लगती है, और उसको देखो, ऐसा नहीं है कि जीवन में हो तो सिचुएशंस नहीं आएंगी, सिचुएशन आएंगी, लेकिन आप हैंडल किस तरह से करते हो ये आपकी अपनी कला होती है। कि आपने बाप को साथ रखा, नहीं रखा, आप लोग भी बीमार पड़ते हो, आम इंसान भी बीमार पड़ता है, दोनों की बीमारी सेम है, लेकिन उसने लिया कैसे उसके आधार पर वो अपना जीवन जी रहा होता है। कोई उसको बहुत बड़ा बना लेता है, कोई उसको हल्के में ले लेता है। तो ये सारा विकर्मों का बोझे को ही लेकर है ना। छोटी छोटी बातों पे फीलिंग आ जाना, रोना धोना, परेशान हो जाना, देवाभिमान आ जाना, ये किस चीज की निशानी है? ये बहुत सारे विक्रम है। घड़ी घड़ी देवाभिमान हो जाता है, चिंतन ही शुद्ध नहीं है कि हम कुछ अच्छा सोच सकें, हर बात में नेगेटिविटी आ जाती है, हर बात में अपोजिट ही सोचना आ जाता है। तो ये किसकी निशानी है? बोझा वो तो सिर पे। तो जैसे जैसे योग करते जाते हैं, अगर हमारा हिसाब किताब किसी के साथ होता भी है तो वो उतरता जाता है। तो इसीलिए अगर कोई सामने हमारे आ भी जाती है आत्मा, तो हम हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं, और कोई आत्माएं परेशान होती रहती है। तो ये किसकी निशानी है? बोझा तो होता है। तो बाप की याद से विक्रम विनाश करना आज का वरदान। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सारे रिश्ते जितने भी हैं, माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं सारे, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता वह। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता वह। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता वह। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारे छोड़ देते हैं। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली। जैसे आप संपूर्णता की तरफ जाएंगे, आपका सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, ध्यान देने वाली बात है, जब सर्व बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, माना आपकी वृत्ति किसी में डूबे नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं, किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी बुद्धि क्यों भटक रही है, इसमें उसमें, तेरी मेरी, इसमें जा रही है। तो जब आप चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटा देंगे, एक में जोड़ देंगे, एक ही से आपके सर्व रिश्ते होंगे, तो आप चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटा देंगे और संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, तो सब तरफ से आपका किनारा हो जाएगा। आज का स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है।